ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में ना तीन ऐसे शब्द हैं जो ट्रेडर्स के बीच बार बार सुनने को मिलते हैं। आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। आज इन्हीं को आसान भाषा में डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये किसी ऑप्शन की प्रॉफिट पोजीशन के बारे में क्या बताते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये आईटीएम, एटीएम, ओटीएम हैं क्या? सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं, पर असल में इनका मतलब क्या है? चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। और इन तीनों को समझने की जो चाबी है ना, वो एक सिंपल से कॉन्सेप्ट में छुपी है, जिसे कहते हैं मनीनेस। सीधे शब्दों में मनीनेस बस ये बताता है कि एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त प्रॉफिट में है, लॉस में है या नो प्रॉफिट नो लॉस पर खड़ा है। बस यही इस सब का कोर आइडिया है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एकदम फटाफट से दो चीजें याद कर लेते हैं। ऑप्शंस होते हैं दो तरह के। एक होता है कॉल ऑप्शन, जो किसी स्टॉक को एक फिक्स प्राइस पर खरीदने का हक देता है, और दूसरा होता है पुट ऑप्शन, जो स्टॉक को एक फिक्स प्राइस पर बेचने का हक देता है। ध्यान रखिएगा, ये एक हक है, कोई जबरदस्ती नहीं। चलिए सबसे पहले फोकस करते हैं कॉल ऑप्शंस पर। यानी जब किसी के पास कुछ खरीदने का हक होता है तो उसकी प्रॉफिट पोजीशन कैसे देखी जाती है? कॉल ऑप्शन के लिए सबसे पहली और अच्छी सिचुएशन है इन द मनी यानी आईटीएम। ये तब होता है जब मार्केट का करंट प्राइस आपके खरीदने वाले प्राइस यानी स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा हो। सीधी सी बात है, आपका कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त फायदे में है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी चल रहा है 22,000 पर और किसी के पास 21,800 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन है। मतलब उससे निफ्टी 21,800 में खरीदने का हक है, जबकि वो मार्केट में 22,000 का मिल रहा है। ये तो सीधा सीधा प्रॉफिट है, इसीलिए ये एक आईटीएम कॉल ऑप्शन है। अब आते हैं एट द मनी या एटीएम पर। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये है ब्रेक इवन वाली सिचुएशन। मतलब ये तब होता है जब मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस एकदम बराबर हो। यहां ना प्रॉफिट है ना लॉस। इसका एग्जाम्पल तो और भी सिंपल है। अगर निफ्टी 22,000 पर है और स्ट्राइक प्राइस भी 22,000 है तो ऑप्शन एट द मनी है। यहां खरीदने से ना फायदा है ना नुकसान, क्योंकि मार्केट प्राइस और खरीदने का प्राइस सेम टू सेम है। और कॉल ऑप्शन का आखिरी केस है आउट ऑफ द मनी या ओटीएम। जैसा कि नाम से लग रहा है, ये एक लॉस वाली सिचुएशन है। ये तब होता है जब मार्केट का करंट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से कम हो। सोच के देखिए, निफ्टी मार्केट में 22,000 का मिल रहा है और किसी के पास उससे 22,200 में खरीदने का हक है। कोई ऐसा क्यों करेगा? कोई भी मार्केट से सस्ता ही लेगा ना। इसीलिए 22,200 में खरीदने का हक फिलहाल बेकार है और ये ऑप्शन ओटीएम कहलाता है। तो कॉल ऑप्शंस का मामला तो साफ हो गया। अब चलते हैं पुट ऑप्शंस की तरफ, यानी बेचने के हक की तरफ। और यहां कहानी बिल्कुल पलट जाती है। आइए देखते हैं कैसे। पुट ऑप्शन में इन द मनी का मतलब कॉल से बिल्कुल उल्टा है। यहां पर आप फायदे में तब हैं जब मार्केट का प्राइस आपके बेचने वाले प्राइस से कम हो। मतलब आपके पास महंगा बेचने का हक है, जबकि मार्केट में वो चीज सस्ती हो चुकी है। यही तो प्रॉफिट है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मार्केट में निफ्टी है 22,000 का, लेकिन किसी के पास उससे 22,200 के स्ट्राइक प्राइस पर बेचने का पुट ऑप्शन है। मतलब वो मार्केट से 22,000 में उठाकर 22,200 में बेच सकता है। हो गया ना प्रॉफिट? ये है एक आईटीएम पुट ऑप्शन। एक अच्छी खबर यह है कि एट द मनी का रूल नहीं बदलता। जब मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस बराबर हो तो पुट ऑप्शन भी एटीएम ही कहलाता है। ये कॉल और पुट दोनों के लिए एकदम सेम है। तो अगर निफ्टी 22,000 पर है और पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस भी 22,000 है, तो मतलब ब्रेक इवन पॉइंट है। इस पॉइंट पर बेचने से ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान। ये एक एटीएम पुट ऑप्शन है। अब आते हैं पुट ऑप्शन के आउट ऑफ द मनी यानी ओटीएम पर। यह लॉस की सिचुएशन तब आती है जब मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा हो। इमेजिन कीजिए, कोई चीज मार्केट में 22,000 की बिक रही है। क्या कोई उसे 21,800 में बेचना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। हर कोई मार्केट में महंगा ही बेचना चाहेगा। इसीलिए ये 21,800 में बेचने का हक फिलहाल किसी काम का नहीं है और ये एक ओटीएम पुट ऑप्शन है। ओके, काफी कुछ समझ लिया। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं, एक ऐसी समरी में जो सारे डाउट्स क्लियर कर देगी, एक चीट शीट की तरह। ये टेबल देखिए। सबसे पहली चीज नोटिस करने वाली है कि एटीएम वो दोनों के लिए सेम है। सीएमपी स्ट्राइक प्राइस के बराबर है। पर असली खेल है आईटीएम और ओटीएम में। जो कंडीशन कॉल के लिए आईटीएम यानी फायदे की है,
वही कंडीशन पुट के लिए OTM यानी नुकसान की है। और इसका ठीक उल्टा भी सच है। ये टेबल इस कॉन्सेप्ट को याद रखने का सबसे आसान तरीका है। तो अब ITM, ATM और OTM का कोड क्रैक हो चुका है, लेकिन ये मंजिल नहीं है, ये तो ऑप्शंस ट्रेडिंग के सफर की शुरुआत है। ये एक बहुत जरूरी पहला कदम है। तो असली सवाल अब यह है कि इन टर्म्स को समझने के बाद क्या एक ट्रेडर अब ऑप्शन चेन को आसानी से पढ़ सकता है? क्या वो एक नज़र में बता सकता है कि कौन सा ऑप्शन फायदे में है, कौन सा नुकसान में और कौन सा ब्रेक इवन पर? क्योंकि यही समझ आगे के बड़े डिसीजंस का बेस बनती है।